Hello guys, this is Subesh and I welcome to all of you guys on our channel on Republic Academy. You all are highly welcome. So guys, as you know, as we have discussed in our as I have discussed in my intro video which I have just uploaded on YouTube. So first of all, I request to all of you to go through that intro video of mine which I have uploaded, so that you can get all the information that what we are going to do on this channel, on this platform, and what kind of study we are going to do here. As I have completely discussed, or I have discussed all the things that which subject we will study on this platform. So for I would request to all of you to go through that intro video which I have just uploaded, and you I would request to all of you, so you should go एंड या सो गाइस, आप सब जैसे कि आप सब जानते हैं, आज से हम लोग जो है अपने 11th अकाउंटेंसी की सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं एटलीस्ट वन वीडियो ऑन डेली बेसिस पे यहाँ पर अपलोड करता रहूँ सॉरी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है गाइज। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर हैं तो बिलीव मी गाइज, यू आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ बेनिफिटेड, आई कैन से यू या डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाले हो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर हो। कॉज यहाँ पर मैं आपको रेगुलर ना सिर्फ मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँगा अकाउंटेंसी के, बल्कि मैं आपको हर चैप्टर्स के पीछे के कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा जिनको सीखने के लिए आप कोचिंग सेंटर्स में जाकर हज़ारों रुपए जो है वहाँ पर खर्च करते हो। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी कोचिंग सेंटर जहाँ भी आप जा रहे हो, जहाँ भी पढ़ते हो, वहाँ उनको ऑफ कर दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए एज अ प्रैक्टिस और रिवीजन। As a practice or revision, you can join this platform, and this will help you to keep you updated, and this will help you to revise all of your chapters which you have just studied in your classes or in your coaching center or in your school. So ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज प्रैक्टिस। सो या एज आई हैव डिस्कस्ड दैट today we are going to let me pick the pen. Okay, so as I have told you that from today onward we are going to start our accountancy 11th practice. Okay, and this is my name, Ubash sir. you can you can remember my name is Ubash. Okay, so guys, let's begin. So our first chapter is journal entries, which is one of the most important chapter of our book, in of our 11th syllabus. सो गाइज, आप सभी जानते होंगे कि ये आपके बुक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, विच इज़ जनरल एंट्रीज़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके बुक का। ये ऐसा चैप्टर है जो आपको एग्ज़ाम में जो है एटलीस्ट 8 मार्क्स ज़रूर दिलाएगा, ठीक है। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर है तो आप कह सकते हो कि आपके 8 to 10 मार्क्स आराम से क्लियर है। आपने 8 to 10 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर ली, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। सो चलिए, सो गाइज, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर की कुछ बेसिक एंट्रीज़ हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर की कुछ बेसिक एंट्रीज़ हैं, एटलीस्ट 6 to 7 एंट्रीज़ हैं। हालांकि मैंने ये एंट्रीज़ लिखा दी हैं अभी, लेकिन आपको ये एंट्रीज़ रटना नहीं पड़ेंगी। इसीलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे कि आपको ये सारी एंट्रीज़ बिना रटे हुए, बिना लर्न किए हुए, ये सारी एंट्रीज़ आपको लर्न हो जाएगी। और आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जो 7 से 8 एंट्री है मैं बताने जा रहा हूँ, ये एंट्रीज़ अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं तो आप जनरल एंट्रीज़ का कोई इसका ऐसा भी क्वेश्चन हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट मैं इसको बताऊंगा उसको अच्छे से ध्यान से नोट करिएगा। और या एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट you all should have a pen and copy in your hand, so that a few most important topic or notes which I would say, जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं कहूँगा आप, ताकि आप उनको नोट्स कर सको, उनके नोट बना सको, ठीक है। तो आपके हाथ में एक कॉपी या पेन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हमारा, ये पहली एंट्री क्या होती है, व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। देखिए क्या होता है जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आई थिंक कोई टाइपो है, ये इसको हटा दो, स्टार्टेड, ठीक है। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम कैपिटल लगाकर, उसमें कैपिटल होती है, मतलब कैपिटल क्या है, कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है अपने, ठीक है।
यानी कि बिजनेसमैन के द्वारा जो भी पैसा उसके बिजनेस में लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे क्या क्या एंट्री दी हुई है, क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया होगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। तो जब इस तरह से दिया होगा तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे? तो देखिए, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस में क्या कैपिटल लेकर आता है, यानी कि पैसा लेकर आता है, ठीक है, पैसा लेकर आता है। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? तो कि इसको समझने के लिए बस जो दो रूल्स हैं मेरे जनरल एंट्रीज को करने के, जो कि मैं अपने सभी बैचेस में बताता हूँ, और ये रामबाण रूल हैं जो कि हमेशा लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। इनकमिंग एंड आउट गोइंग, बहुत छोटे से पॉइंट हैं, रूल हैं। अगर आपको ये 4 रूल याद हो जाते हैं तो आप कैसी भी जनरल एंट्री ईजिली कर ले जाओगे। दूसरा रूल है हमारा गिवर, रिसीवर एंड गिवर, ओके, रिसीवर एंड गिवर, ये 2 रूल है हमारे। ये वाला साइड होता है हमारा, ये होता है हमारा डेबिट, ठीक है, और ये होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है, ये क्रेडिट होता है। अब देखिए, ये 2 रूल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पहला रूल क्या है हमारा? पहला रूल ये है इनकमिंग और आउटगोइंग वाला, और दूसरा रूल ये है। अब ये इनकमिंग आउटगोइंग क्या है, सबसे पहले ये जान लो भाई। तो देखिए, इसमें क्या है, जब कोई भी हम जनरल एंट्री करेंगे हमें सिर्फ ये देखना होता है कि इस ट्रांजेक्शन में क्या। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जब ये जनरल एंट्रीज करते हैं तो आपको ये मानते हुए करना है कि आप बिजनेसमैन हो और आप बिजनेस में बैठकर जनरल एंट्रीज कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस में बैठकर जनरल एंट्रीज कर रहे हो। तो आपको हर ट्रांजेक्शन में ये देखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर क्या रिसीव हो रहा है, यानी कि मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ठीक है। जो देखिए, जो आ रहा होता है इनकमिंग, ये है हमारी इनकमिंग। जो आ रहा होता है ये, ठीक है, जो आ रहा होता है वो हमारी वो डेबिट किया जाता है हमेशा, इनकमिंग हमेशा डेबिट की जाएगी। और अगर जो बिजनेस से हमारे जा रहा होता है वो हमेशा वो क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, जो जा रहा होता है। उसी तरह से ये 2 रूल हैं। अगर पहला रूल ये लग रहा है, मान लो कोई ट्रांजेक्शन आपने किया है जिसमें कुछ आ रहा है और कुछ आपके पास से जा भी रहा है, तो उसमें ये वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। जो आ रहा है उसको हम डी कर देंगे, जो आउट गोइंग हो रही है उसको सी कर देंगे, ठीक है। अगर बाई चांस सपोज करो किसी किसी कभी कुछ केस में ये होगा, पहला रूल नहीं लगेगा। मान लो आपके पास से या तो कुछ जाएगा बदले में कुछ आएगा नहीं, या कुछ जा रहा होगा बदले में कुछ आ नहीं रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर ये रूल फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि ये रूल तभी लगेगा जब आपके पास किसी ट्रांजेक्शन में आपके पास से एक साइड तो कुछ जा रहा हो, एक साइड तो आपके पास से कुछ जा रहा हो, ठीक है, और दूसरी साइड पर कुछ आपके पास आ रहा हो, ठीक है। इनकमिंग आउट गोइंग आपके पास होनी चाहिए। अगर सिर्फ इनकमिंग हो रही है बट आउट गोइंग नहीं हो रही है, या सिर्फ आउट गोइंग हो रही है बट इनकमिंग नहीं हो रही है, तो फिर ये वाला रूल फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम सेकंड वाले रूल की ओर आते हैं, इस वाले की रूल की ओर। अब ये रूल क्या है? जब इस रूल की ओर आएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजेक्शन में, यानी कि जिसकी भी एंट्री हम कर रहे होंगे, हमें ये देखना होगा कि इसमें रिसीवर कौन है, रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसमें रिसीवर कौन है, यानी कि किसको कुछ रिसीव हो रहा है, और कौन इसमें दे रहा है, ठीक है। तो रिसीवर हमेशा जो होगा, रिसीवर डेबिट किया जाएगा और गिवर हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। तो सिर्फ इन्हीं 2 रूल की बेस पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं जरा इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, 1 मिनट। ओके, वेट, ठीक है, चलो बस इन 2 रूल की बेस पर हम चलते हैं आगे। चलो, वेट, चलिए अब पहला रूल है। देखो, पहली एंट्री हम क्या करेंगे, इन्हीं रूल की बेस पर, ये जो रूल हमने, ये जो रूल बनाए हैं 2 हमारे रूल हैं, इनकी बेस पर हम एंट्रीज करेंगे। देखो, पहली एंट्री हमारी क्या है, वैन बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। सपोज करो किसी बंदे ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करने के लिए क्या लगाया किया क्या उसने, स्टार्ट करते समय बिजनेस में उसने कैपिटल लेकर आया, मतलब पैसा लेकर आया बिजनेस में। तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे? जब कोई बंदा बिजनेस में आ रहा है और पैसा लेकर आ रहा है तो हम बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर सोचेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हर ट्रांजेक्शन पर हम ये बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से हमेशा सोचेंगे कि बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, या बिजनेस रिसीवर हो रहा है या बिजनेस गिवर हो रहा है, ठीक है, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे। तो देखो, किसी बंदे ने कोई बंदा है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में कैपिटल लेकर आया है, तो हम देखेंगे बिजनेस में क्या हुआ। देखो, जब वो कैपिटल लेकर आएगा तो बिजनेस में क्या होगा, पैसा आएगा। कैपिटल लेकर आ रहा है मतलब पैसा लेकर आ रहा है, वो पैसा कहाँ आ रहा है, वो पैसा आ गया हमारे बिजनेस में। तो हम देख सकते हैं कि बिजनेस में इनकमिंग तो हो रही है, यानी कि पहला वाला रूल हमारा, ये पहला, सबसे पहले हम ये वाला रूल चेक करते हैं, पहला वाला, ठीक है, ये वाला, ये पहला वाला। तो देखो, हम देखेंगे इनकमिंग तो हो रही है। अब देखो, आउट गोइंग भी अगर हो रही है तो फिर यही रूल लग जाएगा। तो देखो, आउट गोइंग कुछ हो रही है, तो भाई आउट गोइंग कुछ नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, देखो, वो बिजनेस के लिए उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, मतलब पैसा लेकर आ रहा है, तो उसके उसके बदले में बिजनेस में से कुछ जा रहा है क्या, कुछ भी नहीं जा रहा है।
मतलब बिजनेस में यहाँ पे सिर्फ पैसा आ रहा है, बदले में कुछ जा नहीं रहा है बिजनेस से, तो मतलब पहला वाला रूल हमारा फ्लॉप हो गया। ठीक है, फिर से सुन लो। कोई बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लेकर आया है अपनी, ठीक है, ये कैपिटल लेकर आया है। कैपिटल लेकर आया है मतलब तो कैपिटल जब वो लेकर आया तो बिजनेस में इनकमिंग हो रही है, कैपिटल आया मतलब पैसा लेकर आया है, तो बिजनेस को पैसा मिल गया। ठीक है, तो रिसीवर हमारा क्या हो गया, इनकमिंग क्या होगी, कैश की। अब यहाँ पर चेक करेंगे हम, ये देखो आउट गोइंग हो रही है कुछ, नहीं हो रही है, तो भाई आउट गोइंग कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ पैसा लेकर आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस में सिर्फ पैसा आ रहा है, बिजनेस से थोड़ी कुछ जा रहा है बदले में, तो इसलिए यानी कि पहला रूल फ्लॉप हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे रूल की तरफ, ये वाले की तरफ। तो देखो इसमें हम ये देखेंगे कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। ठीक है, रिसीवर गिवर। तो अब देखो इसमें, देखो कोई बंदा जो है कैपिटल लेकर आया है, तो देखो कैपिटल लेकर आया है तो इसमें रिसीवर कौन बने, कैपिटल लाया मतलब पैसा लेकर आया बिजनेस में, तो बिजनेस रिसीवर हो गया, मतलब बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया। तो बिजनेस में एक चीज़ ध्यान रखना, बिजनेस में जो भी पैसा आता है या जाता है वो सब कैश अकाउंट से ट्रांजेक्शन कहता है। अगर हम बिजनेस से किसी को पैड कर रहे हैं तो वो पैसा कैश अकाउंट से जाएगा, अगर बिजनेस में कहीं से कैश आ रही है तो वो सीधी सीधी कैश अकाउंट में जाती है। ठीक है, इस वाले कैश अकाउंट में। तो मतलब कोई बंदा पैसा लेकर आया है तो बिजनेस में यहाँ पर कैश रिसीव हुई है। ठीक है, वो बिजनेसमैन जो है कैपिटल लेकर आया मतलब पैसा लेकर आया, तो पैसा इसमें किसे मिला, हमारे कैश अकाउंट को मिला, कैश अकाउंट को मिला ना, यानी कि रिसीवर कौन हो गया, ये रिसीवर कौन हो गया, रिसीवर हो गया है हमारा कैश अकाउंट, तो इसीलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब देखो ईवर, इसको अब गिवर कौन हो रहा है, गिवर देख लो भाई। तो गिवर कौन हो रहा है, गिवर वो व्यक्ति हो रहा है जो पैसा दे रहा है बिजनेस में एज अ कैपिटल। ठीक है, वो व्यक्ति हो रहा है गिवर। तो वो जो भी पैसा देगा वो उसकी कैपिटल अकाउंट से जाएगा, कैपिटल अकाउंट मतलब उसकी जमा पूंजी जो होगी, ठीक है, उसकी जमा पूंजी में से पैसा जाएगा। तो जब कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो उसकी कैपिटल कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, सॉरी गाइस फॉर दी डिस्टर्बेंस। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कैश अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। यानी कि गिवर कौन है, सॉरी गिवर कौन है हमारा, गिवर है हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और रिसीवर कौन है, कैश अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ये गाइस पहला रूल है, समझाने में मुझे इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, एक बार ये समझ आ गया तो ये बहुत ईजी है। अगर इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इसको समझ लिया, ठीक है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट कोई नहीं, आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है। एक बार अगर ये रूल आपको समझ आ गया तो इससे आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये रूल आपको हर तरह की एंट्री को करने में जो है सक्षम बना देगा। आप हर तरह की आप में कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप कैसी भी जनरल एंट्री हो आप उसको कर ले जाओगे सिर्फ इस रूल की बेस पे। ठीक है, ये जो दो रूल है हमारे, इनकी बेस पर जनरल एंट्री कर ले जाओगे। तो चलिए इसी बात को, यही चीज़ हमें फिर यहाँ पर देखनी है। तो जिन बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा अगर कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप फिर से आगे देखो। ठीक है, इसमें समझ आएगा, वहाँ नहीं समझ आया तो यहाँ समझ आएगा। देखो अब दूसरी एंट्री क्या कर रहे हैं, देखो हाँ अभी इसमें ये रह गई है। तो जनरल एंट्री करने, ये तो एंट्री हो जाती है हमारी ये वाली, और ये तो एंट्री हो गई डेबिट और क्रेडिट। अब क्या बचा हमारा, नीचे हमें लिखनी होती है नरेशन, नीचे हमें नरेशन लिखनी होती है। नरेशन क्या होती है, ये नरेशन जो है, नरेशन क्या होती है, नरेशन को हम इस तरह से ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, नरेशन को इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब ये होता है हमें बताना होता है कि हमने ओवरऑल किया क्या है, हम किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं, हमें ये बताना होता है। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या किया था भाई, वो बिजनेसमैन था व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। हमने किस चीज़ की एंट्री की है, कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था किसी बंदे ने, हमने उसी चीज़ की एंट्री की है। तो हमने नीचे बता देते हैं उसको कि भाई बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, हमने यहाँ पर उसको बता दिया कि भाई कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसकी हमने जनरल एंट्री की है। ठीक है, तो ओवरऑल कह सकते हो कि जनरेशन कभी भी आपको रटनी नहीं होती है, ये सिर्फ अपने शब्दों में लिखनी होती है, अपने शब्दों में हमें बताना होता है कि हमने किस चीज़ की एंट्री की है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी साइड की ओर। दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री है वैन गुड्स परचेज फॉर कैश। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि देखिए परचेज या सेल दो तरह से की जा सकती है, या तो नकद या उधार। अगर नकद कर रहे हैं तो वो कैश कहलाती है। ठीक है, कैश परचेज है, कैश सेल। अगर उधार कर रहे हैं तो उधार को यहाँ पर हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, उधार को हम क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है कि हमने उधार खरीदी है। एक मिनट, ये क्यों आ रहा है, उधार को हम बोलते हैं क्रेडिट। चलो अब आते हैं इधर, चलो उधार हो गया हमारा क्रेडिट, कलर चेंज हो गया यार,
सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इशू है यार। चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसको तो हम बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। गुड्स हम दो तरह से खरीद सकते हैं, या तो नगद या उधार, ठीक है। या तो नगद खरीद सकते हैं या उधार खरीद सकते हैं। अब हमने अगर नगद माल खरीदा है, हाँ, तो देखो, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो रही है, यहाँ पर देखो नगद खरीद रहा है, वो कह रहा है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है, यानी कि नगद खरीदा है। तो नगद खरीदने की कंडीशन में एंट्री अलग होती है, और क्रेडिट खरीदने की यानी कि उधार खरीदने की कंडीशन में एंट्री अलग होती है। तो देखो अब यहाँ पर फिर से ये रूल लगाएंगे हम, क्योंकि मैंने क्या बताया, कोई भी रूल हो, एंट्री कोई भी हो, रूल हमेशा यही वाला लगता है हमारा, जो इनकमिंग आउट गोइंग वाला ये रूल, ठीक है। रूल हमेशा ये वाला ही लगेगा, ठीक है, इनकमिंग आउट गोइंग या रिसीवर गिवर वाला, ठीक है। पहला सबसे पहले हम चेक करते हैं इनकमिंग आउट गोइंग को, ठीक है। तो देखो आपने नगद माल खरीदा है, ठीक है, आपको एंट्री किस चीज़ की करनी है, नगद माल खरीदने की एंट्री करनी है, ठीक है, नगद माल खरीदने की एंट्री करनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, नगद माल खरीदोगे तो आपके पास क्या होगा, इनकमिंग होगी, यानी कि माल तो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इनकमिंग हो रही है। अब देखो आउट गोइंग भी हो रही है क्या, तो हाँ, आउट गोइंग भी हो रही है, क्योंकि जब नगद माल खरीदोगे तो आपके पास इनकमिंग क्या होगी, माल की, यानी कि आपके पास माल आएगा। आउट गोइंग क्या होगी, कैश की, आपके पास से कैश जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा पहला ही रूल लग गया, पहला वाला ये पहला ही रूल लग गया हमारा, ठीक है। तो हम कह सकते हमें क्या पता है, रूल हमें पता है कि जो इनकमिंग होती है वो डेबिट की जाती है, और जो आउट गोइंग होती है वो क्रेडिट की जाती है। तो इनकमिंग क्या हो रही है, आपने नगद माल खरीदा तो आपके पास माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है। और तो जब हम खरीदते हैं यानी कि परचेज जब करते हैं, तो जो भी माल आता है वो सीधा परचेज अकाउंट में जमा हो जाता है, ठीक है। खरीदने पर परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है, ठीक है, और सेल्स करने पर सेल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम खरीद रहे हैं, जो भी माल आएगा वो कहाँ चला जाएगा, हमारे परचेज अकाउंट में। तो हम कह सकते हैं परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। आउट गोइंग किसकी हुई थी, आउट गोइंग कैश की हुई थी ना। और हमें रूल पता है कि जो भी आउट गोइंग होती है, आउट गोइंग में हम क्रेडिट करते हैं, आउट गोइंग को हम क्रेडिट कर देते हैं, और इनकमिंग को हम डेबिट कर देते हैं। ये रूल हमें पता है, ठीक है। नीचे नरेशन इसी तरह से इसमें भी लिख देंगे। नरेशन में क्या करना होता है, हमें बताना होता है हमने क्या किया है, हमें बताना होता है कि हमने क्या किया है। तो हमने नीचे नरेशन लिख दी है, वी गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने उसको बता दिया कि भाई हमने यहाँ पर नगद माल खरीदने की एंट्री की है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की ओर। तीसरी एंट्री है हमारी, तीसरी एंट्री है हमारी, वैन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम XYZ, ठीक है। देखिए वहाँ पर हमने नगद माल खरीदा था, वहाँ पर उसने बोला था परचेज्ड फॉर कैश, ये जो वर्ड है यहाँ पर, वहाँ पर उसने बोला था परचेज फॉर कैश, यहाँ पर बोला है परचेज फ्रॉम XYZ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब परचेज या सेल के साथ में, परचेज या सेल के साथ में अगर किसी बंदे का नाम दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि परचेज या सेल्स, परचेज सेल्स प्लस नेम, अगर परचेज सेल के साथ में किसी बंदे का नेम दिया हुआ है तो वो हमारा क्रेडिट माना जाता है। इसको यहाँ पर लिख लो, तो वो क्रेडिट माना जाता है, ये माना जाता है कि ये ट्रांजैक्शन उधार वाला है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी की परचेज या सेल के साथ में किसी भी बंदे का नाम दिया हुआ है, XYZ का मतलब कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, किसी भी बंदे का अगर नाम दिया हुआ है तो ये मानते हैं ये ट्रांजेक्शन उधार हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, कि यहाँ पर उधार माल खरीदा जा रहा है। एंट्री हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वो एंट्री हमसे पूछ रहा है कि वैन गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ, यानी कि कह रहा है कि उधार XYZ से उधार माल खरीदा है आपने, ये बता रहा है वो हमें। तो यहाँ पर देख लो, रूल हमारा वही वाला, इनकमिंग आउट गोइंग वाला। इसको एक बार फिर से लिख लो यहाँ पर, एक मिनट, इनकमिंग एंड आउट गोइंग। दूसरा रूल हमारा क्या है, रिसीवर एंड गिवर, ओके। वेट वेट वेट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वेट गाइस, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ठीक है, चलो एक मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इशू है यार, बट आई थिंक इट विल बी ओके, लेट मी चेक। ओके ठीक है, चलो। तो देखिए हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, रिसीवर। दूसरा रूल क्या होता है रिसीवर का, तो रिसीवर एंड गिवर, रिसीवर गिवर, ये होती है हमारी डेबिट वाली फैमिली, ये है, कहाँ गया, ये रहा, ये होती है हमारी डेबिट की फैमिली,
और ये होती है हमारी क्रेडिट की फैमिली, ठीक है। ये जो है हमेशा हमारा क्रेडिट किया जाता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देख लो। अब क्या कह रहा है कि उधार माल खरीदा गया है, ये उसने बताया है कि उधार माल खरीदा गया है, ये बता रहा है वो, ठीक है। तो उधार माल खरीदा गया है, तो इसमें देखो इनकमिंग आउटगोइंग लगेगी क्या, इसमें क्या ये वाला रूल लगेगा, इसमें ये वाला रूल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, क्योंकि उधार माल खरीद रहे हो तो आपके पास माल तो आ रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि पैसा तो आप दे नहीं रहे हो ना, पैसा आप नहीं दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पर एक क्या गया आपका, देखो एक मिनट, ये रहा, आउटगोइंग कुछ नहीं हो रही। उधार माल खरीदा है तो इनकमिंग तो हो रही है, माल तो आ रहा है लेकिन बदले में जा कुछ नहीं रहा है, क्योंकि उधार खरीद रहे हो। तो यानी कि पहला रूल फ्लॉप हो गया। जब ये फ्लॉप हो गया तो हम ये वाला आप चेक करेंगे, रिसीवर गिवर वाला। तो उसको देख लो, उधार माल खरीदोगे तो रिसीवर कौन होगा, यानी कि माल आपके पास आ रहा है, मतलब माल जब आता है तो हमारे परचेज अकाउंट में चला जाता है। तो हमारा रिसीवर हो रहा है हमारा परचेज अकाउंट, तो हम एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट DR, ठीक है। जो रिसीवर होता है वो DR किया जाता है, ये पता है ये बात हमें। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया गया। अब हमें पता है जो गिवर होता है वो CR किया जाता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो गिवर यहाँ पर कौन है हम देख लेंगे। गिवर कौन होगा भाई, गिवर वही बंदा तो होगा जिससे हम खरीद रहे हैं, जिससे हमने खरीदा है वही बंदा तो गिवर होगा ना। कौन, जो हम बंदा हमें माल दे रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं गिवर यहाँ पर XYZ है। तो एंट्री हमारी बन जाएगी टू XYZ अकाउंट, पूरी एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू XYZ अकाउंट, ठीक है। रिसीवर हमारा यहाँ पर DR हो गया और गिवर हमारा यहाँ पर CR हो गया। नीचे हम नरेशन लिख देंगे, जैसे लिखते हैं वीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ, ठीक है। इसको इस तरह से पूरा लिख लेना, वीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ। अब आते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ, अपनी फोर्थ एंट्री की तरफ आइए, वेट इसको हटा दूँ एक मिनट, फोर्थ एंट्री की तरफ आइए। चलो फोर्थ एंट्री क्या है, देखो फोर्थ एंट्री है हमारी व्हेन गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। जब नगद माल बेच रहा है, तो बेचते भी दो तरह से हम, कैश या क्रेडिट में। तो नगद माल बेचने की दूसरी अलग एंट्री होती है और क्रेडिट की अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि कैश की बात कही गई है, नगद माल बेचना है, तो देखो नगद माल बेचोगे तो आपके पास देखो इनकमिंग कुछ हो रही है, हाँ हो रही है। नगद माल बेचोगे तो पैसा आएगा और क्या होगा, माल जाएगा, यानी कि इनकमिंग भी हो रही है आउटगोइंग भी हो रही है। और हमें रूल पता है कि इनकमिंग वाला डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि इनकमिंग क्या हो रही है, कैश तो आ रही है ना आपके पास। रूल पता है हमें ये वाला, देखो कहाँ ये रूल, ये वाला रूल हमें पता है कि इनकमिंग जो है डेबिट होता है और आउटगोइंग जो है क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नगद माल बेचा, ठीक है। तो क्या होगा, पैसा आएगा, इनकमिंग हो रही है पैसे की और आउटगोइंग क्या हो रही है, सेल्स की, यानी कि माल जा रहा है। माल जब जा रहा है तो सेल्स अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा वैन गुड्स, वेट, ये रहा हमारा फिफ्थ वाली एंट्री है। फिफ्थ एंट्री है वैन गुड्स सोल्ड टू XYZ। देखो जब सेल के साथ में, मैंने क्या बोला था, परचेज या सेल के साथ में किसी का नाम दिया हो तो उसको उधार मानते हैं, ये मानते हैं ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर हो रहा है, ठीक है। ये मानते हैं कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर हो रहा है। चलो यानी कि अब हमें एंट्री किसी करनी है, हमें उधार माल बेचने की एंट्री करनी है ओवरऑल, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं। तो देखो उधार माल बेचोगे तो आपके पास क्या होगा, इनकमिंग आउटगोइंग देखो इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब मैं देखो हर बार उसको लिख कर नहीं बताऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोग सीख गए होंगे। देखो उधार माल बेचोगे तो आपके पास है सिर्फ आउटगोइंग हो रही है, क्यों, क्योंकि सिर्फ माल जा रहा है, बदले में तो पैसा तो मिल नहीं रहा है। तो यानी कि इनकमिंग आउटगोइंग का रूल फ्लॉप हो गया। अब हम दूसरा रूल लगा लेंगे रिसीवर और गिवर का, ठीक है। दूसरा रूल लगाएंगे रिसीवर और गिवर का। तो देखो उधार माल बेच रहे हो, हमें पता है रिसीवर डेबिट किया जाता है और गिवर हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो उधार माल बेचा तो रिसीवर कौन हुआ, वो बंदा जिसने खरीदा है। हमने किसको बेचा था, हमने XYZ को बेचा था ना, तो इसमें रिसीवर कौन हुआ, XYZ, ये तो रिसीवर बन रहा है ना। तो इसको हम डेबिट कर देंगे, XYZ अकाउंट DR हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों किया जाएगा, जब हम माल बेचते हैं तो वो हमारे सेल्स अकाउंट से जाता है, यानी गिवर कौन हो जाएगा इस कंडीशन में, हमारा सेल्स अकाउंट गिवर हो जाएगा। माल कहाँ से जा रहा है, हमारे सेल्स अकाउंट से जा रहा है। यहाँ पर भी नरेशन हम नीचे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू XYZ, ठीक है। इस तरह से नरेशन हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी वैन गुड्स या कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर इज पर्सनल यूज़। तो क्या होता है, एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए कि बिजनेस, यहाँ पर जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो बिजनेस एक मिनट,
बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, ये दोनों अलग अलग एंट्री होती हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एंट्री होती हैं। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो बिजनेसमैन की एंट्री बिजनेस से अलग मानी जाती है, एंटिटी, ठीक है। ये मानते हैं कि एक बाहर का आदमी है, ठीक है, जो सिर्फ बिजनेस में काम कर रहा है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, अगर बिजनेसमैन, हालांकि बिजनेस तो पूरा इसी का है ना, बिजनेसमैन का, ठीक है, अगर ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई गुड्स, कोई भी माल, गुड्स का मतलब होता है माल, ठीक है, कोई भी माल या कैश या पैसा विड्रॉ करता है, विड्रॉ करने का मतलब होता है निकालता है। अगर ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई भी कैश या जो है माल किसी तरह से निकालता है, तो वो इसकी ड्राइंग मानी जाती है। ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत आता है, बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई भी एसेट्स या कैश विड्रॉ करता है, तो वो उसकी ड्राइंग कहलाती है, ठीक है। और ड्राइंग हमेशा ही डेबिट की जाती है, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ड्राइंग इज ऑलवेज ऑलवेज डेबिटेड, ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है। ड्राइंग हमेशा डेबिट की जाती है, तो यहाँ पर तो हम इजीली कह सकते हैं कि ड्राइंग जब कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डीआर हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अपोजिट में क्या लिखेंगे, तो अपोजिट में हम लिखेंगे, अगर देखो वो अगर गुड्स निकाल रहा है, अगर उसने गुड्स विड्रॉ किया है, यानी कि फर्म की, कंपनी की कोई उसने एसेट्स अपने घर ले गया पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पर हम सॉरी, अगर कंपनी से कोई उसने माल निकाल लिया है, यानी कि बिजनेस में जो भी कोई माल उसने मंगाया था और वो उस माल को अपने यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए घर ले गया, तो वो, अगर वो माल बिजनेस से कोई लेता है, कोई गुड्स बिजनेस से ले रहा है, तो वो अपॉन में टू परचेज कर देते हैं, यानी कि टू परचेज अकाउंट लिखा जाएगा। अगर कोई कैश, यानी कि अगर वो बिजनेस से नगद पैसा लेता है, नगद पैसा ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो नीचे आ जाता है टू कैश अकाउंट, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर वो माल ले रहा है, अगर वो माल ले रहा है बिजनेस से, तो टू परचेज अकाउंट, अगर वो बिजनेस से कैश निकाल रहा है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। इन दोनों में से या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हमारी इसमें हो जाती है सेवेंथ वाली, व्हेन एक्सपेंसेस, सैलरी या रेंट या पैड, ठीक है। जब एक्सपेंसेस पैड किए जाए, एक्सपेंसेस कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो देखिए, इंटरेस्ट के लिए भी हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैसा भी हो, एक्सपेंसेस कैसा भी हो, डेबिटेड, ऑलवेज डेबिट किया जाता है, ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज डेबिटेड। हालांकि यहाँ पर आप अपना रूल भी लगा सकते हो, इनकमिंग आउटगोइंग वाला, वो भी रूल यहाँ, इनकमिंग आउटगोइंग वाला रूल भी यहाँ पर लग जाएगा। चलो अगर चाहो तो उसे भी देखो, समझ लो। देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है, देखो जब हम कोई एक्सपेंसेस पैड करते हैं, मान लो हमने सैलरी पैड की है, ठीक है, सैलरी पैड की है, तो इस कंडीशन में ये देखो, सैलरी पैड करोगे तो आपको इस कंडीशन में क्या मिल रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग कुछ हो रही है, सैलरी पैड कर रहे हो मतलब कैश तो जा रही है, चलो ये तो क्लियर हो गया, आउटगोइंग हो रही है, क्या कुछ इनकमिंग हो रही है, मुझे ये बताओ। हाँ हो रही है भाई, हो रही है, क्योंकि आप जिस बंदे को सैलरी पैड कर रहे हो, आपको उसकी सैलरी की सर्विस तो मिली है ना, आपको क्या रिसीव हो रहा है, आपको सर्विस रिसीव हो रही है। आपने अगर किसी को सैलरी पैड की है तो आपको उसकी सर्विस मिली है, ठीक है, यानी कि सैलरी के बदले आपको सर्विस मिली है। तो इसीलिए यानी कि जो इनकमिंग होती है, इनकमिंग क्या हो रही है, ये जो है हमारी इनकमिंग हो गई है, सर्विस जो है इनकमिंग हो रही है, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, हमें सर्विस मिल रही है। तो इनकमिंग हमेशा डेबिट की जाती है। तो इनकमिंग मान लो अगर सैलरी पैड की है तो हम एंट्री कर देते सैलरी अकाउंट डी आर, किसकी सर्विस मिली है, हमें सैलरी की सर्विस मिली है ना, तो सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास से आउटगोइंग क्या हो रही है, कैश जा रही है ना, जब किसी को सैलरी पैड करोगे तो कैश जाएगी आपके पास से, ठीक है, तो इसीलिए कैश जा रही है। आउटगोइंग हमें पता है डेबिट की जाती है, सॉरी क्रेडिट की जाती है, इनकमिंग डेबिट की जाती है और आउटगोइंग क्रेडिट की जाती है, ठीक है। ये टू वाली साइड जो है ये क्रेडिट होती है। चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गई, तो जनरली हमारी नॉर्मली एंट्रीज बन गई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो है, थोड़े सी और कुछ बात करते हैं। चलिए अब मैं आपको फॉर्मेट बता दूं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, जो बच्चे भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनको इसका फॉर्मेट क्या होगा। चलिए मैं फॉर्मेट बता देता हूँ किस तरह से एंट्री करनी होती है। इसका फॉर्मेट ये होता है, सॉरी थोड़ी सी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, हाँ, ड्राइंग को माइंड नहीं करना बच्चा, ठीक है। ये इसके कॉलम है, इस तरह से इसमें 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो पहला इसका कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम इसका होता है पार्टिकुलर का,
और तीसरा इसमें कॉलम होता है हमारा LF नंबर का, ठीक है। LF नंबर या JF नंबर, इसको बोलते हैं लेज़र फोलियो नंबर या जॉइंट फोलियो नंबर, ठीक है। इसका कोई काम नहीं होता है, इसका कोई काम नहीं होता, बस इसको ऐसे नाम के लिए बना लेते हैं। ये होता है अमाउंट, अमाउंट डेबिट, इसमें डेबिट वाली अमाउंट लिखी जाती है, इसमें अमाउंट अमाउंट क्रेडिट लिखी जाती है, ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है। और ऊपर से इसको क्लोज करके ऊपर हमें हेड डालनी होती है जनरल एंट्रीज। हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज कर रहे हैं ना, जर्नल एंट्रीज। ऊपर हमें इस तरह से हेड डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। सपोज करो, चलो इसमें आपको मैं एक एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ। सपोज करो पहली एंट्री जो हम लोगों ने वहाँ पर सीखी थी, व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। सपोज करो किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा, बिजनेस रमेश स्टार्टेड, क्वेश्चन में इस तरह से हो सकता है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में डेट दे रखी हो वहाँ पर डेट लिख लेंगे। मान लो 2020 दे रखी है, तो हम लिखेंगे 2020 1 अप्रैल, जो भी डेट क्वेश्चन में आपकी दी हुई हो। अगर जनवरी से दी हुई है तो 1 जनवरी लिख दो, जो भी डेट हो, ठीक है, 1 अप्रैल। अब हम एंट्री क्या करेंगे, तो हमें पता है, अभी हमने सीखी थी कि बिजनेस जब स्टार्ट करता है कोई बंदा तो इसकी एंट्री क्या की जाती है, उसकी एंट्री की जाती है कैश अकाउंट DR, क्योंकि जब वो बिजनेस करता है तो बिजनेस में कैपिटल जो लेकर बिजनेस में आता है, तो बिजनेस में एंट्री की जाती है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। फिर इसके नीचे नरेशन इस तरह से लिख देते हैं, विंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, ठीक है, विंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। अब देखो अमाउंट किस तरह से लिखी जाएगी, तो देखो ये डेबिट वाले के सामने भी 1 लाख लिखा जाएगा, और क्रेडिट वाले ये वाला कॉलम, ये कॉलम क्रेडिट का होता है, ये हमने ऊपर देखा था ना, ये कॉलम डेबिट का होता है। अमाउंट दोनों ही साइड पर बराबर रहेगी, लेकिन अमाउंट ऊपर नीचे आती है, ठीक है। ये पहले वाले कॉलम में इसकी आएगी, दूसरे वाले कॉलम में क्रेडिट की आएगी 1 लाख रुपये, ठीक है। इस तरह से अमाउंट लिखनी होती है हमें, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर होगा और समझ आया होगा। सो गाइस, this is all for the day. I hope you would have learned something very important and interesting, and you would have enjoyed the session. So guys, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, if you have really enjoyed the session and if you feel that you have learned something important which would help you, and if you really I can say thankful for the session, so just do one thing, hit the thumbs up and press the red icon below and subscribe our channel, so that you can get all the notification of the upcoming videos on our channel, and that will help you to keep yourself updated. And I would request you guys, I request to you all that you should definitely subscribe our channel if you have not done till the time. So cause गाइज अगर आप, मैं आपको बोलूँगा, यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर रेगुलर रहोगे तो आप लोगों को शायद मैं बोल सकता हूँ कि किसी कोचिंग क्लासेस को या एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करने की या होम ट्यूशन की नीड भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियोस अपलोड करूँगा। जो बच्चे हमारे सेंटर्स के, अलग अलग सेंटर्स के, हमारे सेंटर्स के बच्चे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको सेंटर्स में क्या सीखने को मिल रहा है, और यहाँ पर उनको क्या सीखने को मिलेगा। तो हमारे सेंटर्स के जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप इसको रिवीजन प्रोस्पेक्ट से देखिए, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। आप सेंटर में जो भी पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको उसका जस्ट रिवीजन होता रहेगा, तो आप लोग भी अच्छी तरीके से इसको कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि आप लोग वहाँ पर बैचेस में पढ़ रहे हो तो उसको छोड़ दो, ठीक है। सपोज़ करिए आपका कोई चैप्टर, जनरल इंग्लिश का चैप्टर पहले हो चुका है बैचेस में बहुत पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आप उसको एज अ रिवीजन जो है उसको आपको ये वीडियो मिल रही हैं, तो आप उनको रिवीजन करते रहिए। बैचेस में आपका जो सिलेबस चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए, और यहाँ पर उसको रिवीजन करते रहिए। तो इस तरह से आप आगे भी पढ़ते रहेंगे, यानी कि आपकी आगे कंटिन्यू जो स्टडी है, आगे सिलेबस आपका वो क्लासेस में कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पर आपको उसकी रिवीजन क्लासेस जो मिल रही हैं। और एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहूँगा, और भी जो कोई स्टूडेंट्स, अगर एक मिनट लेट मी सी, आगे कोई लोग, ओके
आई थिंक आगे कोई भी, वेट 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 यार, वेट वेट गाइस, वेट वेट वेट। चलिए हाँ, मैं फ़िलहाल यही बोल रहा था कि जो भी बच्चे हैं, अगर कोई भी बच्चा हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर परचेस करना चाहता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पर, 915131369837। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ये 5 है बच्चा। आप इस नंबर पर डिटेल करके सारी डिटेल कांटेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन। वेट, ओ गाइस, वेट वेट वेट, वेट गाइस। चलिए, इसको भी रब करने दो मुझे। चलो ठीक है, वेट गाइस। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था जो भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, अगर कोई बच्चे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर परचेस करना चाहते हैं, तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, या आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं हमारी ये वेबसाइट, सॉरी, हमारे जीमेल आईडी पर, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। हमारी जीमेल आईडी है, आप इस नंबर पर, इस एड्रेस पर अपना जीमेल भेज सकते हैं, रिपब्लिक अकेडमी ए, वेट वेट वेट, रिपब्लिक अकेडमी 209@gmail.com, @gmail.com, ठीक है। आप इस नंबर पर, सॉरी, इस जीमेल आईडी पर हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, तो जिससे कि आपकी जो है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जो इस तरह का कोर्स आप ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। So that's all for the day, guys. I hope you would have really enjoyed the session. If you have enjoyed the session, so please don't forget to hit the red icon below and subscribe our channel, so that you can keep yourself updated. And definitely, guys, believe me, this channel is going to be very helpful for all of you if you are regular on this channel. So till then, take care. Bye bye. Okay, guys. It is Republic Academy. I hope. Chalo. Okay. Bye bye, guys. Con-